योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। बरसात में बाढ़ आई थी, वे परेशान थे, बाढ़ से मऊ के अंदर नुकसान न हो जाए। हमने कहा चिंता न करें, हमने बाढ़ की समस्या का समाधान किया है, न्यूनतम स्तर पर लाए हैं और देखना 1-2 वर्षों के अंदर में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, बाढ़ की स्थायी समस्या का समाधान, बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान। कहीं भी नदियां इधर नहीं जाएंगी, बल्कि एक चैनल उसको देंगे, उस चैनल के माध्यम से नदियां अपना राह बनाएंगी, जनता बाढ़ से बचेगी। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था अराजकता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और एक व्यवस्थित रूप से हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। काफी हद तक सफलता मिली है, बहुत सारी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमने आगे चलाया है। आगे भी ये कार्य प्रारंभ हो गए, हम लोगों ने कह दिया है जल शक्ति विभाग से हर हाल में 15 जनवरी से बाढ़ से संवेदनशील स्थलों पर कार्य प्रारंभ करें और 15 मई के अंदर अंदर ये सारे कार्य संपन्न हो जाएं, जिससे जनता को परेशानी न हो। आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, देवरिया, अम्बेडकर नगर या कोई भी जनपद हो, कहीं भी बाढ़ से कोई समस्या किसी के सामने नहीं। इसके आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़े हुए क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। याद करिए, हम लोगों ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करके पेयजल की योजना को आगे बढ़ा दिया है। अब आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने जा रहे हैं। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बन चुकी है। आने वाले समय में बंद उद्योगों को, जो कपड़ा उद्योग, बहुत सारी जगह कटाई मिलें बंद हो रही है, हम लोगों ने व्यापक कार्य योजना बनाने के तहत बंद कटाई मिलों को चलाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इस बार मैं देख रहा था जब कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है, मैंने कहा है प्रशासन से मोटा कंबल दीजिए गरीबों को, जिससे ठंड वास्तव में ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि एक गरीब के लिए इससे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। और भाइयों बहनों, मोटा कंबल प्रदेश के ही कंबल कारखानों में बनाया जा रहा है, इसलिए सरकारों ने इन्हें बंद कर दिया था, हमने इसे फिर से चलाया है। और आज प्रदेश के कंबल कारखानों में बने हुए कंबल से जब गरीब की ठंड भाग रही है, तो उसका आशीर्वाद भी सरकार को प्राप्त हो रहा है कि देखिए, एक गरीब के ठंड को सरकार ने दूर किया है और उसका लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। ये योजनाओं का लाभ और साथ साथ शासन का पैसा अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं आती। समस्या तो तब आती है जब पिछली सरकारें इन सभी मिलों की जमीनों को बेचने का काम कर रही थी, मिलों को बंद करती थी, नौजवानों को बेरोजगार करती थी, और फिर एक एक करके जब ये कारखाने बंद होते थे, फिर उनकी जमीनों को नीलाम करने का कार्य औने पौने दाम पर करते थे। हमारी सरकार ने मिलों को, जमीनों को बेचने का कार्य नहीं किया। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को बंद बेचने का काम नहीं किया, बल्कि फिर से चीन के दौरान भी हमने चीनी मिलों को चलाया है। और हम लोगों ने कहा है कि जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से जैसे ही निस्तारण होता है मामला, हम लोग फिर से उन चीनी मिलों के पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन जिन चीनी मिलों का विवाद नहीं है, उन चीनी मिलों का पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बननी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसानों के हितों में है। और भाइयों बहनों, किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है तो अविस्मरणीय है, अभिनंदन है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पर कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उसको वंचित रखा गया। हर किसान के पास सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने की व्यवस्था कर दी गई है। 6,000 रुपये सालाना।
रुपए से अधिक राशि सीधे उनके खातों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाने वाली है। इतना बड़ा कार्य भाई बहनों पहली बार देश के अंदर हुआ है। किसानों की उपज को खरीदने का मामला हुआ। गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की उपज को खरीदने का हो या फिर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को आह्वानित करने का कार्य और आज योजना करने के क्रम में केंद्र की सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए हैं, जिसके अंतर्गत किसान को स्वतंत्रता दी जा रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों को इसके दायित्व, यानी बहुत सारे लोग इस फैसले के विरोध कर रहे हैं। तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान को बिचौलियों से मुक्ति उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, हमें देखना पड़ेगा। बार बार केंद्र सरकार ने कहा है एमएसपी बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बंद नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। किसान देना चाहे तो अपनी खेत को कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए दे सकता है, लेकिन मालिक तो उसका किसान ही रहेगा। लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है कि किसान के खेत पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। कैसे कोई कब्जा कर लेगा? आप जान नहीं रहे हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है कि कोई माफिया बन करके जाएगा तो माफिया की क्या दुर्गति होती हुई देख रहे हो इस समय। किसान के हितों के साथ और मजदूरों के हितों के साथ और युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी, और अगर कोई करेगा तो फिर परिणाम भी भुगतेगा। और यही तो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उचित प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुधार आज की आवश्यकता है और इस सुधार के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। ये विकास, इसी सुधार की प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। हम आने वाले समय में ढेर सारे नई योजनाओं के साथ हो पा रहे हैं। आज तो मैं केवल एक सामान्य जनपद भ्रमण और यहाँ की समीक्षा की दृष्टि से आपके बीच में आया था। इन योजनाओं का जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर प्रयास करके यहाँ के विकास के लिए कुछ योजनाएं ला करके आपको समर्पित की हैं, इन योजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास का ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए अपने इन सभी तीनों अपने विधायकों का, एमएलसी का, जो हमारे मंत्री हैं श्री दारा सिंह जी, श्री राम सोनकर जी, श्री जयराजवर जी, श्री यशवंत सिंह जी, इन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूँ। योजनाओं में रुचि देखने के लिए, विकास की योजनाओं को यहाँ लाने के लिए, को इन सारी योजनाओं को समर्पित करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मऊ जनपद के सभी नागरिकों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास के पैमाने पर और सुरक्षा के पैमाने पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने देंगे। आप सबके हितों को हर हाल में, चाहे वो गांव का विकास का मामला हो, किसानों के हितों का मामला हो, नौजवानों के रोजगार का मामला हो या फिर महिलाओं के सम्मान का मामला हो, इस पर सरकार
पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ मिलकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आप सुन रहे थे। मऊ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने संबोधन करते हुए तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया और इसके अलावा विपक्ष में भी यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं।